राधे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का इस धार्मिक चैनल पर। आज की जानकारी है कि कुंभ क्यों स्नान जरूरी है, क्योंकि हम सभी की इच्छा होती है कि कुंभ स्नान करें, क्योंकि हम हिंदू हैं और हिंदू सभी एक बार अपने जीवन में कुंभ का स्नान करना चाहता है। जिस तरीके से पहले के लोग 4 धाम की यात्रा अपना जीवन का एक पहलू मानते थे, बहुत ही भाग्यशाली गौरव महसूस करते थे, ठीक उसी तरीके से इस महाकुंभ में स्नान करने वाले व्यक्ति को अनुभव होता है। इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों कुंभ स्नान जरूरी है। हम सभी को तो पता है इतना छोटा सा जानकारी के तहत कि यहाँ पर इन तिथियों में अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी, जिसके वजह से सुख शांति समृद्धि का विकास हुआ। तो वह सुख शांति का विकास हमारे जीवन में भी होता है, इसीलिए कुंभ स्नान आवश्यक है। आप सभी को ये जानकारी कैसी लगेगी आप ज़रूर हमको कमेंट बताइएगा, क्योंकि जो लोग कुंभ स्नान कर रखे हैं उनके जीवन के 12 वर्ष के अंदर अगर वो 0 से हीरो ना बन गए हों तो आप हमें ज़रूर कमेंट कर कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि एक मेरा ही अनुभव नहीं अपितु हमारा ये बहुत लोगों से ये प्रश्न करने पर ये सामने आया है कि जो लोग जैसे हम और आप साधारण व्यक्ति भी महाकुंभ का स्नान कर लेता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि का विकास हो जाता है। आप कहेंगे कि बिना कर्म के तो कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन हमारे हिंदू ही धर्म में कुछ ऐसे चीज़ हैं कि बिना कर्म किए भी हमें पाप और पुण्य का फल भी प्राप्त होता है, और इन तिथियों पे स्नान करना, दान पुण्य करना भी हमें उसका भागी बना देता है। तो इस बार आप महाकुंभ में स्नान इसीलिए करें क्योंकि आपका जीवन यानी आपके आने वाले बच्चों का भी जीवन सुखद हो जाए। जो रिक्शा चलाते हों, रेहड़ी पटरी लगाते हैं, अथवा जो भी छोटे से छोटे भी कार्य करते हैं, वो भी अवश्य कुंभ स्नान का आनंद ले और देखें कि उनके जीवन में 12 वर्ष के अंतराल उनको किन किन वस्तुओं की प्राप्ति हुई है। अवश्य ही उन्हें 0 से हीरो तक का सफ़र करना पड़ेगा। हमने भी इसका अनुभव लिया है और हम भी परमात्मा की कृपा से सुखद अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। अब चलते हैं कि क्या ना करें कुंभ स्नान करने के दौरान। तो कुंभ स्नान करने के दौरान जब हम जाते हैं तो हमें जैसे कभी कभी किसी पंथ के साथ भी जाने का मौका मिलता है, क्योंकि अब हम सभी लोग थोड़ा ज़्यादा धार्मिक हो गए हैं, तो हम लोग के गुरुजी जो लोग होते हैं उनकी टोली के साथ जाना पसंद करते हैं, ग्रुप में जाना पसंद करते हैं। तो जो गुरुजी हमारे साथ जा रहे हैं तो उनको पहले आप स्नान करने दें, उनके बाद आप स्नान करें, या पहले डुबकी वो लगा दें, या बगल में हैं तो आप नहाएं, क्योंकि उनके स्नान से पहले आप न नहाएं। ऐसा करेंगे नहीं तो इसका आपको पाप का भागी बनना पड़ेगा। साथ में इसके बाद जब हम स्नान कर बाहर आते हैं तो बहुत सारी महिलाएं पुरुष अपने कपड़े अपने वस्त्र को गंगा जी में निचोड़ देते हैं। तो ध्यान रखें कि गंगा जी में अपना वस्त्र न निचोड़ें, कि गंगा जी में अपने वस्त्र से या अपने हाथों से ढाला हुआ पानी अर्घ के समान होता है। और एक और आवश्यक बात कि गंगा स्नान जब हम करने जाएं तो घर से साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहनकर घर से निकले, खाया पिया वस्त्र न हो। साथ में ही गंगा स्नान करने के बाद आप कुछ नए वस्त्र जरूर पहने, जैसे कि अंतर वस्त्र हो या पूरे वस्त्र हो, जो भी वस्त्र आपको प्राप्त हो सके, जो भी आसानी से मिल जाए वो उसे पहने। आप नया वस्त्र इसलिए पहनना चाहिए क्योंकि हमारा जीवन वहाँ से एक नई शुरुआत करता है। सारे पाप गंगा जी में हमारे धुल जाते हैं, उसके बाद अच्छे कर्म भी करने चाहिए, अच्छे दान पुण्य सोच विचार के साथ रहना चाहिए। भगवान करे कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि शांति का विकास हो, हमारे घर में लक्ष्मी स्वरूप बहू आए, नारायण स्वरूप हमारा दामाद मिले और महादेव स्वरूप हमारे स्वामी हमें प्रेम करें। वीडियो पसंद आया हुआ हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, अपना सुझाव कमेंट में ज़रूर डालें। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक दे हमें विदा। जय श्री कृष्ण।